हेलो। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों का स्वागत है। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जो बलिया में हम लोग चलाते हैं और काफ़ी बढ़िया सिलेक्शन और काफ़ी लगातार ढंग से पढ़ाई होती रही है और इस बार भी सिलेक्शन हम लोग बढ़िया दिए थे और बिजी शेड्यूल होने की वजह से लगातार 7 से 2 क्लासेज रहती हैं, थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आज एक टाइम निकाल रहे हैं काफ़ी डिमांड पे कि सर प्रतिशत पढ़ाया जाए और प्रतिशत का बेस पढ़ा दीजिए ताकि पहले प्रतिशत की समझ हो पाए। तो देखिए ये जो चैप्टर है प्रतिशत, ये बेस है किसका? परसेंटेज जो है बेस है खुद का, तो परसेंटेज का ही है। ये परसेंटेज अपने आप में एक लंबा टॉपिक है, लेकिन हम आप लोगों का बेस क्लियर करेंगे कि किस तरह से परसेंटेज में सोचना है और टेढ़े मेढ़े वैल्यू को कैसे सीधे सॉल्व कर देना है। और प्रॉफिट लॉस का तो ये पूरा बेस है ही है। साथ ही साथ जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे हम लोग और साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो उसका भी बेस होगा ये। तो आइए एकदम आसान तरीके से पहले सीखा जाए कि किसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए 8% यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 8% लिखा हुआ है, 8% को आप कैसे बोलते हैं? 8% लिखा हुआ है तो 8% का मतलब 8 और बटा में 100। सेंस ये होता है कि 8% प्रति 100 में 8 को ही 8% बोलते हैं। तो अगर हम 8% बोले हैं तो इसको बोल सकते हैं 8/100। इस प्रतिशत के लिए क्या लिखा जाता है? 100 लिखा जाता है। अच्छा, इसी चीज को और हम चेंज करके लिख सकते हैं। इसको 2 से ऊपर नीचे कटा सकते हैं। 2 से जब ऊपर नीचे कटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 2 से कटाएंगे तो 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि 100 में अगर कोई चीज 8 है तो वो 8% है। अगर 50 में कोई चीज 4 है तो वो 8% है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बेस है। इसी बेस से हम लोग आगे सवालों को बहुत तेज करेंगे और चीजों को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि होता क्या है। 100 में अगर कोई चीज 8 है, 100 में अगर 8 है तो इसका मतलब वो 8% है। इसी तरह 50 में से 4 होगी तो भी वो 8% है। 50 में से 4 होगी तो भी वो 8%। अगर कोई पूछे कि 50 जो है, 50 में से ये 4 का परसेंट है तो 4 8% है। अभी चेंज करना सिखाएंगे। दूसरा बात, इसी को आप थोड़ा सा और कटा के देखेंगे तो ये 2 बटा कितना हो जाएगा? 25। इसका मतलब ये है कि अगर 25 चीजों में से 2 चीज आप निकालते हैं, इसका मतलब 8% आप निकाल दिए। 25 में अगर आप 2 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप 8% जोड़ दिए। सेम इस बात को थोड़ा सा बारीकी से समझिए। 8% का मतलब 8/100, मतलब 100 चीज में से अगर 8 निकालते हैं तो 8% होता है, सबको पता है। यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लोग। अगर 50 में से आप 4 निकाल दिए, इसका मतलब 8% निकाले हैं, और 25 में से 2 निकाल दिए तो भी आप 8% निकाले हैं। अब इस बात को हम एक और तरीके से समझाते हैं कि मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न है। कोई अगर भिन्न है, भिन्न को अगर आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, भिन्न को किस में बदलना चाहते हैं? प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो अभी आपको सारी चीजें दिखने लगेगी। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करे जाएगा? तो देखिए ये आपका भिन्न का फॉर्म है। तो भिन्न को प्रतिशत से बदलने के लिए आपको 100 से गुणा करना रहता है। क्या करना रहता है? 100 से गुणा। अब 100 से गुणा कैसे करेंगे? देखिए अब ये 8/100 है तो 8/100 को जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब 100 से 100 कट गया तो ये % हो गया? 8%। ठीक। अब इस 4/50 को थोड़ा देखिए। 4/50 को जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8%। तो इसका भी तो मतलब 8% हो गया। अच्छा, 2/100, 2 अगर 25 है, इसको आप 100 से गुणा करते हैं तो 25 चौके 100 और 4 दूनी 8। तो ये तीनों का मतलब ही क्या था? 8%। ठीक है, ये तीनों का मतलब 8% था। अगर 50 में से 4 है तो वो भी 8% है, 25 में से 2 है तो वो भी 8% है, और 100 में से 8 है तो ये सबको पता है कि वो 8% है। ठीक है, तो एक बात आप अभी नोट डाउन करके रखेंगे अपने पास कि अगर कोई भी भिन्न होगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है आपको तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि मान लीजिए 2/5 है। इस 2/5 को आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं। अब मान लीजिए एक और नंबर आपके पास है, यहाँ पे 2/7 है। 2/7 को आप प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो देखिए यहाँ पे आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, ये फ्रैक्शन प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10 तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40%।
इसी तरह आप यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए 200 हो गया, और 200 बटा कितना हो गया 7, तो इसको भाग देंगे तो 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 के बाद यहाँ कितना बचता है 6 बचता है, तो 7 8 56 और 4/7, तो ये 28 सही 4/7% है। अब इसका ठीक वाइस वर्सा क्या होगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा क्या होगा वो समझना। एक बात अब ये क्लियर हो गया होगा ध्यान से, काफी बेस से उठा के पढ़ा रहा है, अगर जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो प्रतिशत में एकदम उसका बेस क्रिस्टल क्लियर होगा और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा और बातों को समझ पाएगा। सवाल को समझना ही मेन बात है पेपर में हल करने के लिए। तो आपको एक बात बताए हैं कि कभी भी ऐसा रहे इसको कटा देते हैं तो इन सब का मतलब भी 8% है, पहला बात। दूसरा बात, कभी कोई चीज फ्रैक्शन में होती है तो उसमें जैसे ही आप 100 से गुणा करेंगे तो किस में बदल जाया करेगा, प्रतिशत में बदल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाले बात पे कि क्या कैसे करते हैं। देखिए अभी मान लीजिए कि आपको प्रतिशत में कोई चीज दिया था, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना था, जैसे एक प्रतिशत को हमने बदल लिया। दूसरा चीज समझेंगे, दूसरा अगर प्रतिशत को कभी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो कैसा करेंगे, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 100 से भाग करना होता है। क्या करना होता है, 100 से भाग। अब ये बेस यहाँ से शुरू होता है, इसको थोड़ा सा अब आप ध्यान रखेंगे ना, 100 से आपको भाग करना होता है। ठीक, अब कैसे भाग करना होता है, जैसे बहुत आसान सा बात समझे हम, 4% है तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4। अब प्रतिशत ये जो 100 की तरह ही तो दिखता है, एक है ये, 2 जीरो मान लीजिए इसको, तो ये नीचे बटा में आ जाएगा, तो ये हो गया 4/100। इसको क्या बोलते हैं, 1/25। तो ये 1/25 इस प्रतिशत का फ्रैक्शन फॉर्म है, और जैसे ही आप यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो इसका ये कन्वर्ट के प्रतिशत में आ जाएगा, कन्वर्ट करके आ जाएगा। अब ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन पेपर में कैसे डील करना वो बात समझना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 20% लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 20/100। 20/100 का मतलब क्या हुआ, 1/5। तो 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 20% का क्या है, 1/5। इसका मतलब 5 चीज में से कोई आप एक चीज निकाल लेते हैं तो आप उसकी 20% वैल्यू निकाल लिए। अगर 25 चीज में से एक चीज निकाल लेते हैं तो उसका 4% वैल्यू निकाल लिए। अब जो मेन बात है जो पेपर में पूछे जाते हैं उन परसेंटेज को हम ध्यान रखेंगे। पहला बात ये होगा कि प्रतिशत को जब भी हमको भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट वाले पे आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि ये हम क्या बताना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा शार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब कई आपके पास प्रतिशत लिखेंगे जिनको आप माइंड में रखेंगे, कभी अगर भूल भी जाते हैं तो उनको बना लेंगे तुरंत, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस तरह से आपका प्रतिशत पूरा क्लियर होगा। अब कैसे क्या करना है देखिए, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इस फ्रैक्शन का वैल्यू बताइए क्या होता है, 8 सही 1/3%। ये अब थोड़े से टेढ़े टेढ़े आएंगे, इनको सीखना आपको ना। तो क्या करना है आपको, पहले 8 तियां 24 और 1 25, तो ये हो गया 25, अब बटा में कितना हो गया 3। और इस प्रतिशत के लिए क्या लिखते हैं, 100। हमेशा इस प्रतिशत के लिए नीचे 100 लिखते हैं। पहले तो 8 तरीके 24 और 1 25, 25/3 लिखाएगा, और इस प्रतिशत के क्या लिखाएगा 100। अब इसको कटाना होगा, इसको कटाना होगा तो 25 से कम में 25, 25 चौके 100, तो कितना हो जाएगा 1/12। इसी तरह आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए कि 11 सही 1/9% लिखना आपको, 11 सही 1/9%, तो 11 9 99 और 1 100, तो ये हो गया 100। अब बटा में कितना हो गया 9। अब देखिए इस प्रतिशत के लिए क्या होगा, इस प्रतिशत के लिए 100 होगा, इस प्रतिशत के लिए 100 होगा, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/9। आप इसको ध्यान से देखते रहिए, कम से कम आपको 10-12 एग्जाम्पल देंगे। अभी 10-12 एग्जाम्पल से आप प्रतिशत के टेढ़े रूप को फ्रैक्शन में बदलना सीख जाएंगे, और जिससे सवाल हल करना, सॉल्व करना काफी आसान होगा। देखिए 11 सही आ गया। अब इसी को हमें कैसे लिखते हैं कि 9 सही 1/11% को क्या बोलते हैं, तो 9 सही 1/11, तो 11 9 99 और 1 100, 100 बटा क्या हो गया 11 हो गया। ये तो 100/11 हो गया, लेकिन इस प्रतिशत के लिए तो 100 चाहिए ना, तो इस प्रतिशत के लिए 100 चाहिए, तो हो गया, तो 100 से 100 कट गया, तो ऊपर क्या बचा 1/11, ये बच गया। अब इसी तरह में एक और वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे 12 सही 1/2% है, तो 12 सही 1/2% को कैसे करेंगे, तो देखिए 12 दूनी कितना हो गया 24, और 1 कितना हो गया 25, 25 हो गया, बटा में क्या है 2, और इस प्रतिशत के लिए क्या लिखना है 100 लिखना है, तो इस प्रतिशत के लिए आप 100 लिख दिए, तो 25 का 1 हो गया और 4 बार हो गया, तो कितना हो गया 1/8 हो गया। इसका मतलब इस 12.5% को आप बोल सकते हैं 1/8।
इसका मतलब ये है कि अगर 8 चीज में से आप एक चीज निकाल देते हैं तो 8% निकाल दिए हैं, और 8 चीज में एक चीज जोड़ देते हैं तो आप 12.5% जोड़ दिए। या ये क्रय विक्रय में बहुत काम आएगा, जनसंख्या में काम आएगा, हर जगह काम आएगा, बस इस बेस को ठीक से समझ कर रखिए। चलिए 12.5 के बाद अब आपके पास एक और आता है टेढ़ा सा वैल्यू, ये 14.2/7% होता है। इसको आप ठीक करेंगे तो 1498 और 2 कितना हो गया 100, तो ये पूरा ऊपर आपका कितना हो गया 100, 1498 200 अब बटा 7 हो गया। लेकिन इस प्रतिशत के लिए क्या लिखना है 100 लिखना है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/7। ठीक इसी तरह आपको एक और यहाँ पे समझना है, 16.2/3% है, तो 16.2/3% को क्या लिखेंगे, तो 16 × 48 और 2 50, 50 और बटा में क्या है 3, और इस प्रतिशत के लिए क्या लिखना है 100 लिखना है ऐसे, 50 एकम में 50, 50 दूनी 100 कितना हो गया 1/6, 1/6 हो गया। आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू जानना पड़ेगा। अभी हम छोटा छोटा सवाल कराएंगे तो इनका यूज आपको दिखाएंगे, सेकेंडों में सवालों को उड़ा देंगे आराम से। देखिए ये हो गया। अब आप मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है आपका 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3 लिखा है, तो इसका मतलब 33 × 99 100 हो गया, 100 बटा कितना हो गया 3 हो गया। इस प्रतिशत के लिए 100 हो गया, तो 100 से 100 कट गया तो कितना हो गया 1/3, 1/3 आ गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 22 सही 2/9%, इसको आप देख के लगा सकते हैं। जैसे ये 11 सही 1/9% है, इसको ध्यान से देखिए, ये 11 सही 1/9% है और इसी का डबल ये है 22 सही 2/9, 11 का डबल हो गया 22, तो आप बस इसका डबल कर देंगे तो हो जाएगा 2/9, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/9। ये क्या बता रहे हैं समझ में आ रहा है, 11 सही 1/9% का डबल ही तो है ये, 11 दूनी कितना हो गया 22 और 1 दूनी कितना हो गया 2, 2/9। इसका मतलब इस वैल्यू को डबल करेंगे, डबल करने का मतलब 2 से गुणा, और गुणा करते हैं तो हमेशा कहाँ होता है अंश में, हर में नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे, हमेशा न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। तो ये कितना हो गया 2/9। तो आगे देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा रहता 44 सही 4/9%, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये 11 सही 1/9 का वैल्यू का ये डबल किया गया है, 4 गुना किया गया है, 11 चौके कितना हो गया 44, तो आप इस वैल्यू को 1/9 वाली वैल्यू को 4 गुना कर देंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/9। ये बारीक चीजें हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये जब फ्रैक्शन आता है तो इसको सीधा करना मुश्किल होता है, लेकिन इसका बेस कहाँ छुपा है, जब भी आप 9 नीचे देखेंगे वो 11 सही में उसका बेस छुपा होता है। जैसे 11 सही 1/9 यहाँ बेस छुपा हुआ है, इसका यहाँ पे बेस छुपा हुआ है, देख रहे हैं ना। अभी मान लीजिए इस पे बेस अगर छुपाना हो तो कैसे होगा, इसका बेस छुपाना होगा तो आपको ऐसे लिखेगा 18 सही 2/11% का वैल्यू बताइए क्या होता है, 18 सही 2/11%, तो इसको सीधा करना मुश्किल होगा। अब हमको पता है कि ये 9 सही 11 वाला फ्रैक्शन ढूंढेंगे, तो 9 सही 1/11 का मतलब होता है 1/11। अब इसी को डबल करेंगे तो 9 का डबल कितना हो गया 18, तो 1/11 को आप क्या लिखेंगे 2/11। मान लीजिए आपको नहीं आता ये बात समझ में ये कैसे लिखा जाता है, तो आपको इसमें 22 में 9 से गुणा करना पड़ेगा, 22 9 198 होता है और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 200 बटा में क्या 9, और यहाँ पे 100, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 2/9। तो पहला बात ये है किसी भी नंबर को, किसी भी प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में बदल लेंगे, आराम से बदल सकते हैं। इन्हीं के मल्टीपल ज्यादातर आपको सवालों में मिलते हैं, इनके मल्टीपल मिलेंगे, तो मल्टीपल मिलेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। जैसे इस नंबर को आप देखेंगे तो आपको एक मल्टीपल यहाँ दिख रहा होगा, 8 सही 1/3 का ही मल्टीपल यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये वाला है, इसका नाम है 16 सही 2/3। ये 8 का डबल हुआ है देखिए 16, और 1 का डबल हुआ है 2, तो ये वैल्यू कितनी आई थी 1/12। इसको आप डबल करेंगे तो 2/12 होगा, 2/12 का मतलब 2 एकम में 2 और 2 छके 12, 1/6 होता है। बात क्लियर है। अब सीधा सीधा बात यह है, आसान सा, अगले स्लाइड में हम समझते हैं। अगले स्लाइड में ये समझते हैं कि कभी हमको प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना होगा प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा या भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा। ये शॉर्ट फॉर्म में अब हम लोग समझ लें, भिन्न को किस में बदलना होता है प्रतिशत में। प्रतिशत को या तो भिन्न में बदलना हो या भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो। अच्छा, प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना तो होता है तो क्या करते हैं 100 से हम लोग भाग करते हैं ना, 100 से भाग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो किससे गुणा करते हैं 100 से गुणा करते हैं। ये छोटी छोटी बात है, क्योंकि ज्यादा लोगों का थोड़ा सा बेस कमजोर है, तो ये बेस को ठीक करने का ही क्लास है, उसी को लेके चल रहा है। अब आप ऐसे भी एक बात समझते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 25%, तो कभी भी इसको देखिए तो इसका मतलब 1/100 होता है।
इसको कभी भी देखिए तो 1/100 होता है, तो इसको आप 25 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1/4। 1/4 इस 25% को क्या बोला जाता है, 1/4। इसका मतलब 4 में 1 अगर जोड़ेंगे तो आप 25% जोड़ रहे हैं, 4 में से 1 घटाएंगे तो 25% घटा रहे हैं। 4 में से 1 क्या है, 25% ही है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सेलिंग वेलिंग वाले सवालों में समझाएंगे बात, ठीक है। अब भिन्न कोई है, मान लीजिए भिन्न यहाँ पे लिखा है 3/5। अब पूछा जाए कि ये कौ परसेंट है भाई 3/5, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से। तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 5 से कटाएंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। आप चाहें तो इसको फिर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 60/100। अब एक बात कभी भी आपको कंफ्यूज करे तो वो समझ लेना है कि जहां भी ये प्रतिशत का साइन दिखेगा उसका मतलब होता है 1/100, ठीक है। 1/100 कर देंगे तो आराम से सवाल वो बदल जाएगा फ्रैक्शन में, और जहां भी फ्रैक्शन का फॉर्म दिखे वहां 100 से गुणा कर देना है। ये बात हो गया। अब हम लोग इस पे कुछ छोटे छोटे बात को सीखते हैं, जैसे जैसे एक हम बात अभी आपको सिखा रहे हैं, देखिए अगले वाले में। मान लीजिए एक छोटा सा सवाल समझिए, जैसे बोलेगा कि एक संख्या को 25% बढ़ाने के बाद 25% बढ़ाने के बाद, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं लिख रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सा आप छोटे छोटे बात को समझ पाए, नहीं तो सवालों को कैसे समझ पाएंगे, इसलिए लिख के पढ़ा रहे हैं आपको। एक संख्या को 25% बढ़ाने के बाद वह 1680 हो जाती है, 1680 हो जाती है, तो आपसे पूछेगा कि मूल संख्या बताइए। मूल संख्या बताइए मतलब मेन जो संख्या थी वो बताइए। तो वो कैसे आप बता लेंगे, देखिए कितना आसान सा बात है। अगर आप एक्स मैक्स मानेंगे तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, और सवाल एक्स मान के होता नहीं है। पेपर पास करना है तो एक्स को छोड़ना पड़ेगा, चाहे कोई भी एक्स हो, चाहे ये वाला हो, चाहे, समझ रहे ना। 25% का क्या मतलब है, 25%, तो 25/100, 25/100, तो इसको क्या बोलते हैं, 1/4। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी संख्या 100 होती तो उसमें 25 जोड़ देते तो 125 हो जाती। और ये भी तो वही बोल रहा है कि 25% बढ़ाने के बाद कितना हो जा रहा है, वो संख्या 1680 हो जा रहा है। इसका मतलब इसमें 25% एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है ना। 25% बढ़ाने के बाद वह इतना हो जाती है, इसका मतलब इसमें 25% जुड़ा हुआ है। तो आप एक काम करेंगे, इतने बड़े वैल्यू को डील करेंगे तो 125 का टेबल आपको याद नहीं है, तो आप ऐसे समझिए, जो जो नीचे रहता है ये मूल संख्या होता है। नीचे जो होता है ये मूल संख्या, और ऊपर जो होता है यहाँ पे या तो अगर जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे और घटाएंगे तो माइनस करेंगे। यही बढ़ाना घटाना होता है। यहाँ का जो बात होता है ये बढ़ाना घटाना होता है। बढ़ाना घटाना जो भी आपको दिया रहेगा वैसा बढ़ाएंगे घटाएंगे। प्रॉफिट लॉस का बात होगा तो लाभ हानि का बात हो जाएगा। चलिए अब बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए फिर से। 25% को आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, जहां परसेंटेज देखेंगे वहां बटा 100 करेंगे, इसको कटाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब मूल संख्या होता है 4, जो नीचे रहेगा वही मूल संख्या होगा, जो नीचे रहेगा वही क्रय होगा, जो नीचे यहाँ पे रहेगा वही मेन वैल्यू हुआ करेगी। उसी में कुछ आगे पीछे किया जाता है, तो हमेशा नीचे वाला दिमाग में रखिएगा कि मूल वैल्यू है। तो ये आपका मूल संख्या है। बढ़ा दिए हैं आप ना, बढ़ा दिए तो 4 में आपने 1 जोड़ दिया, इसका मतलब 5 का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ था, 1680 दिया हुआ था। 1 का वैल्यू आप निकाल लेंगे। 1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसे 5 से भाग दे देंगे, तो 5 तिया 15, फिर ऐसे 18 आया हुआ है, तो फिर 5 तिया 15, फिर कितना आ गया, देखिए 5 तिया 15, 1 गया है तो 5 तिया 15, 3 आया तो 5 छक्के 30, 1 का वैल्यू तो 336 आया। इसका मतलब उस संख्या को 336 बढ़ाया गया। तो थी कितनी वो संख्या तो 4 थी, तो 4 का वैल्यू निकालना है। तो 4 का वैल्यू निकालेंगे तो 4 इंटू 336, तो ये आपका हो जाएगा 4 छक्के 24 का 4, फिर लगाया 2, 4 तिया 12 और 2 कितना हो गया 14, फिर लगाया 1, 4 तिया 12 और 1 कितना हो गया 13। तो वो मूल संख्या कितनी थी, 1344 थी। 4 छक्के 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, तो ये 1344 था। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए कल को ये थोड़ा सा टेढ़ा फ्रैक्शन होगा तो कैसे लगा देंगे, तो उसको थोड़ा समझाते हैं। इसको ध्यान से समझिए, बहुत बेसिक है, एक इतना बेसिक है कि इसको 2-3 का लड़का भी समझ सकता है एकदम बढ़िया से। और उसके बाद जो उसका स्पीड बनेगा वो हाई स्पीड बनेगा, 5G के बाद वाला बनेगा, सीधे 5G के बाद 9G बन जाएगा। ठीक है, आइए देखिए अब एक और सवाल हम लिखते हैं छोटा सा, उसको समझिएगा। एक सवाल ये है देखिए,
एक सवाल ये है, एक संख्या को 14 सही 2/7% 14 सही 2/7% कम करने पर 14 सही 2/7% कम करने पर 432 प्राप्त होता है। या ऐसे समझिए कि एक संख्या को 14 सही 2/7% कम करने पर इतना हो जाती है, कितनी हो जाती है करने पर 432 हो जाती है, 432 हो जाती है। तो आपको बताना है कि मूल संख्या क्या था। थोड़ा सा ध्यान से बात को समझिएगा, आवाज सुन भी रहे होंगे, लिखा दिख भी रहा होगा मूल संख्या क्या है। चलिए फिर से बात को समझिए। अब आपके पास ये आ गया टेढ़ा वैल्यू, लेकिन ये है हमारे लिए सीधा वैल्यू। क्यों सीधा वैल्यू है? क्योंकि हम इसको जानते हैं कि ये इसका वैल्यू होता है 1/7। कैसे? 14 सते 98 और 200, 100/7 और इसके लिए 100, 100 से 100 कट गया 1/7। आप पीछे थोड़ा करके देखिएगा इसको कि इसको कैसे हम निकाले हैं 1/7। अब बताइए 7 क्या है इसमें? 7 क्या है? तो 7 मूल संख्या है, यही मूल संख्या है। इसी में से हमने एक घटा दिया इस बार, इसका मतलब मूल में से ये मूल था, इस मूल संख्या में से ओरिजिनल वाली संख्या यही थी, इसमें से आपने एक घटा दिया, तो 7 में से एक घटा दिया तो कितना हो गया? 6। इसको ध्यान से समझिएगा बात को, 6 हो गया। तो हम तो जब 7 में से एक घटाते हैं तो हमको 6 प्राप्त होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि जब इस संख्या को इतना कम करते हैं तो वो इतना हो जाती है। हम इसको कम कर रहे हैं तो ये 6 हो जा रही है। इसका मतलब ये 6 और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि इसको जब कम किए हैं एक तो 6 हो जाती है, इसको कम कर रहे हैं तो 432। तो 6 का मान कितना हो गया? 432। एक का मान निकालेंगे, 6 सते 42 और 6 दूनी 12, 72 आ गया। किसका मान निकालना पड़ेगा? 7 का। 7 का मान निकालेंगे तो 72 गुणे 7, तो ये हो गया 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 4, 7 सत्ते 49 और 1 50, कितना हो गया? 504। तो मूल संख्या कितनी थी? 504। देखिए ये बहुत ही बेस है, इसको आप जितना ठीक से समझिए। ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो एकदम मैथ में कमजोर है, लेकिन मेहनत कर करके जितने भी सिलेक्शन हमने दिया है, काफ़ी कमजोर लड़के आते हैं, लेकिन उनका बेस उस तरह से क्लियर होता है कि वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होता है और वो स्पीड अपना बढ़ा पाते हैं। अगर आप इधर से एक्स लगा के सीखेंगे तो कोई फायदा नहीं है उसका सीखने का। आपको पुराने तरीके भूलने होंगे और फ्रैक्शन पे काम करना होगा, क्योंकि फ्रैक्शन पे ही सवाल आते हैं। ज़्यादा टेढ़े मेढ़े सवाल बनाते हैं फ्रैक्शन पे, लेकिन होते वो आसान है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि लड़का एक्स मानेगा, एक्स का ये निकालेगा, तो फिर दिक्कत होगा। एक लास्ट सवाल अब हम लोग और समझेंगे और इसके बाद इससे थोड़ा सा आगे चला जाएगा। देखिए देखिए एक संख्या को ध्यान से समझते चलिए, एकदम आराम आराम से समझा रहे हैं। एक संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाने पर 1050 हो जाती है। एक संख्या को 16 सही 2/3% बढ़ाने पर 1050 प्राप्त होता है। ठीक है, अगर 1050 प्राप्त होता है तो पूछेगा तो मूल संख्या बताइए, मूल संख्या क्या है? तो मूल संख्या बता लीजिए। आइए देखिए, अब बताइए 16 से 2/3% को क्या लिखते हैं? तो अभी बताए थे कि 16 तियां 48 और 2 50, 50/3, और ये परसेंटेज किसको दिखाता है? 100 को। तो 50/3 और यहाँ 100, 50 दूनी 100, तो कितना होगा? 1/6। आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, कापी किताब लेके बैठा करिए, उस पर लिख के ये बात को रख के उसके बाद वीडियो देखा करिए, बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 1/6। क्या बोला था? ये एक संख्या को हमने कितना बढ़ा दिया? 16 से 2/3 बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हमारा मूल संख्या है। जब हम इसमें एक जोड़ देंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा 16 से 2/3। जब हम इसमें से एक घटा देंगे तो अपने आप घट जाएगा 16 से 2/3। तो जोड़ दिया ना हमने, तो 6 में एक जोड़ दिया तो कितना हो गया? 7। 7 का वैल्यू दिया हुआ है 1050। बढ़ाने पे बोला था तो 6 में एक जोड़ दिया 7। एक का वैल्यू निकालेंगे तो 7 से कम में 7, 3 गया 7 5 35 और ये हो गया 0, तो 150 हो गया। अब हमसे मूल संख्या पूछा जा रहा है तो 6 का मान बताना है, तो 150 × 6 करना है, तो 15 × 6 = 90, कितना हो गया? 900। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है,
अब आइए एक दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि बार बार परसेंटेज के सवालों में पूछा जाता है। जैसे अगले सवाल पे आ जाइए। देखिए, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। पुनः प्राप्त संख्या से मूल संख्या प्राप्त करने के लिए उसे कितना परसेंट कम करना होगा, कितना प्रतिशत कम करना होगा। इस तरह के सवाल आप देखे होंगे, बार बार पूछा जाता है। और कई लड़कों को तो ये लगता है कि आपने 20% बढ़ा दिया और 20% ही कम कर देंगे तो हो जाएगा। इतना आसान होता तो फिर सबका हो जाता पेपर में ना, तो फिर दिक्कत हो जाता कि भाई सबका हो गया। आइए देखिए, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है। हम आपको इसको दो तरीके से बता रहे हैं, बहुत बारीक तरीके से समझिएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में अगर टेढ़ा आ गया यहाँ पे वैल्यू तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। अब 20% बढ़ा दिया जाता है तो हमने देखिए कैसे करना है। हमको मान लेंगे कि वो संख्या कितनी है, 1 से। पहली बात तो ये है, पहले एकदम आसान बात समझिए। मान लीजिए कि वो संख्या कितनी है, 100 है। अभी भी आपको मानने का मन करे प्रतिशत में तो आप हमेशा 100 मानेंगे या 100x मानेंगे, केवल x नहीं मानेंगे। केवल x मानेंगे तो उसको बढ़ाना घटाना मुश्किल होता है। 100 को बढ़ाना 100 को घटाना आसान होता है। 100 को अगर 20 बढ़ाना होगा तो फट से 120 हो जाएगा। 100 में से 20 घटाना होगा तो फट से 80 हो जाएगा। तो घटाना बढ़ाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि 100 बेस होना चाहिए, नहीं कि 80 को 20 बढ़ाना है तो 80 20 100 नहीं हो जाएगा, गलती हो जाएगा। बेस 100 होगा तभी बढ़ेगा और घटेगा। 100 में ही 20 बढ़ाएंगे तो 120 होगा, 100 में से ही 20 घटाएंगे तो 80 होगा। 80 में 20 बढ़ा देंगे तो 100 थोड़े ना होगा। 80 में 20% बढ़ाएंगे तो 100 नहीं होगा। 80 में 20 बढ़ाएंगे तो हो सकता है 100 हो जाए। लेकिन प्रतिशत में और नंबर में फर्क होता है, इस बात को समझाएंगे अभी। देखिए, मान लिए थोड़ी देर के लिए, इसको हम दो तरीके बताएंगे। ये पहला तरीका सबको आता है, ये तरीका सीखेंगे तो एक और यहाँ टेढ़ा फ्रैक्शन देंगे तो मुश्किल होगा करना। तो बात को समझिएगा। मान लीजिए कि संख्या आपके पास 100 है, इसको आपने 20% बढ़ा दिया तो तुरंत ये बढ़ के कितना हो गया, 120। इस बात का ध्यान रखना है कि ये तुरंत तभी बढ़ता घटता है जब बेस 100 होता है। बेस 100 का मतलब यही 100 होगा। ये नहीं कि 80 है तो 20 बढ़ा देंगे तो 100 हो जाएगा, नहीं होगा। वो 20% है। 80 का 20% बढ़ाएंगे ना तो 96 हो जाएगा। 80 का जब आप 20% बढ़ाएंगे इसका मतलब 120 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। 80 में 20 नहीं जोड़ देना, ये गलत हो जाएगा ना। 20% बढ़ाने का मतलब 96 हुआ। आइए देखिए, एक संख्या उसको हमने 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 120। अब ये क्या बोल रहा है कि एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, पुनः प्राप्त संख्या से मूल संख्या प्राप्त करने के लिए, या इसको हटा दीजिएगा, प्राप्त संख्या से मूल संख्या प्राप्त करने के लिए उसे कितना % कम करना होगा। ये प्राप्त संख्या तो हमारा ये हो गया, इससे हमको मूल संख्या पे आना पड़ेगा। तो मूल संख्या पे आना पड़ेगा तो कितना कम करना पड़ेगा, पूछ रहा है उसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो नंबर में बताइए कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा, 120 से करना पड़ेगा। और इंटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो यही प्रतिशत कमी होगी आपकी। कितनी कमी करनी पड़ेगी, ये प्रतिशत कमी हो जाएगी। अब इसको आप कटा सकते हैं, 20 से कम में 20, 20 छक्के 120। 100/6 को जानते थे, अब क्या बोलते हैं, 100/6 को बोलते हैं 16 से 2/3%। अब ये कैसे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, नहीं आपको डायरेक्ट आता है तो इस 6 से भाग करिए, इसमें 6 कम में 6, 4 जाएगा तो 6 4 36, 4/6 कटाएंगे तो 2/3 आएगा। जब भी आपको 1/7 दिखे इसका मतलब है ये 14 सही 2/7% है। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। जब भी 1/6 दिखे इसका मतलब है 16 सही 2/3%। कभी भी 1/8 दिखे तो इसका मतलब है 12.5%। ये शुरू में ही तो बताए हैं, ये कन्वर्ट करना आपको सीखना है, नहीं तो 100
बताइए मूल संख्या में